हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। हैप्पी होली टू एवरीवन। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज के दिन की अगर हम बात करें तो मैंने आपको क्या बताया था कि निफ्टी में अगर आप लॉन्ग में हो तो आप बुक कर लीजिए 17,800 के आसपास में, क्योंकि वहाँ पर गैप एक है, वो गैप फिल हो जाएगा। अब गैप कैसे क्रिएट होता है, मान लीजिए कि कहीं पे निफ्टी क्लोज हुआ, ठीक है, एंड नेक्स्ट डे डायरेक्टली गैप डाउन ओपनिंग हो गया, तो ये जो बीच का एरिया है वो हो जाता है, उसको हम बोलते हैं गैप। ठीक है, अब नीचे नीचे के बाद मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाने लगा और इस गैप को जब वो फिल करने जाएगा ना, तो ये गैप फिल करने का भी एक पर्पस होता है कि निफ्टी ने अब कोई भी गैप नहीं छोड़ा है, तो गैप फिल करना भी एक पर्पस होता है। यानी कि कभी भी जब गैप फिल हो तो आपको फ्रेश एंट्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने आपको बताया था कि 17,800 पे गैप फिल होगा, 17,800 एग्जैक्ट उसी के आसपास का हाई लगा एंड मार्केट वहाँ से 70-80 पॉइंट गिर गया। इनफैक्ट वो 17,700 तक भी आ गया था। वो भी चीज़ मैंने आपको बताया था कि 17,700 पे आएगा तो आप वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, तो वहाँ से हम बाउंस प्ले कर सकते हैं बाय ऑन डिप को लेके। लेकिन 17,700 आते आते ऑलमोस्ट 3:15 बज चुके थे और सिर्फ 15 मिनट जब मार्केट में बाकी है तब आप ट्रेड लेके क्या ही कर लोगे, तब कोई पॉइंट नहीं था। 17,700 पे आया, वहाँ से 20-25 पॉइंट वो ऊपर भी गया, लेकिन उतने छोटे से टाइम में आपको हड़बड़ा के ट्रेड करने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो आपको यहाँ पर अगर आप देखोगे फिन निफ्टी के लिए मैंने आपको बताया था कि 18,400 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे अगर मार्केट निकलेगा तो एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर हमें जो है देखने को मिलेगा। तो जैसे ही 18,400 का लेवल जब हमें टूटता हुआ दिखा, फिन निफ्टी में एक्सपायरी था, तो 55 प्लस पॉइंट्स का आपको नीचे के साइड में मूवमेंट मिला। तो टेलीग्राम का जो चैनल है वहाँ पे लाइव अपडेट्स आपको दिए जाएंगे। तो टेलीग्राम फ्री फॉर ऑल चैनल है। मेरे लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहीं से आप क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि आप ऑथेंटिक चैनल में आप ज्वाइन करो। ठीक है, अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप इंटरेस्टेड हो कि फ्री में कोर्स करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस को सीखना है फ्री में, तो लिंक आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में। साथ ही मेरे टेलीग्राम में पिंड मैसेज में यही डाला हुआ है, लिंक में आप क्लिक करके आप रजिस्टर कर लीजिए। आपको फ्री में कई सारे ऑप्शन ट्रेडिंग के कोर्सेज, टेक्निकल एनालिसिस के कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप रजिस्टर करके आप आराम से उन कोर्सेज का फ़ायदा उठा सकते हो और आपकी लर्निंग जर्नी में उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि जब आप ट्रेड करने बैठोगे तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। अभी आप दूसरों पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो, वो डिपेंडेंसी हट जाएगी। अब बात करते हैं कि निफ्टी कल के दिन कैसा रहेगा। देखिए, निफ्टी का आवरली चार्ट जब आप देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको आवरली में एक गैप रह गया है जो कि है 17,816 के आसपास में। यानी कि कोई भी कॉल साइड का मूवमेंट, यानी कोई भी कॉल, कोई भी लॉन्ग आपको तभी करना है जब 17,816 के ऊपर निफ्टी निकलेगा। अगर 17,816 के ऊपर निफ्टी क्लोजिंग देता है 5 मिनट की, तो हम यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। हमारा जो टारगेट रहेगा वो 17,890 के आसपास का रहेगा, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90 पॉइंट्स का हम टारगेट मान के चल सकते हैं। नीचे के लेवल पे क्या है, ये जिस तरीके से ऊपर में गैप था वैसे ही नीचे में भी एक गैप अप हुआ था, तो नीचे का भी एक गैप रह गया है, विच इज़ 17,643। ठीक है, तो 17,643 के नीचे जब तक निफ्टी ना निकले आप पुट मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है। तो रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए आपके पास दो जोन है, एक है 17,800 के आसपास से रिवर्सल ट्रेड लेना, नहीं तो 17,650 के आसपास में आता है तो वहाँ से बाय ऑन डिप का रिवर्सल ट्रेड लेना। कोई भी पुट ब्रेकडाउन पे जब तभी होगा जब 17,643 का लेवल टूटेगा। 17,643 में गैप फिलअप हो जाता है, तो गैप फिलअप होने के बाद भी अगर बाउंस नहीं आया और मार्केट नीचे की तरफ टूटता हुआ चला गया, यानी कि माहौल थोड़ा गड़बड़ है, सेलिंग प्रेशर आ सकता है और भी फर्दर। तो 17,643 के नीचे ही हम यहाँ पर पुट लेंगे एंड 17,816 के ऊपर ही हम यहाँ पर कॉल लेंगे। और ये क्लोजिंग होनी चाहिए, कैंडल का क्लोज होना इंपॉर्टेंट है। कैंडल का बॉडी ऊपर निकल गया उससे मैटर नहीं करता है, मतलब कैंडल की विक अगर ऊपर निकल गई तो मैटर नहीं करता है। कैंडल की जो टोटल प्रॉपर बॉडी होती है वो क्लोज होनी चाहिए 17,816 या 17,643 के नीचे। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे।
निफ्टी बैंक में अगर आप देखोगे ना तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देखना कि अभी भी हम डाउन ट्रेंड में हैं और डाउन ट्रेंड का जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है वो ये वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि बार बार निफ्टी नीचे गिर रहा है, बाउंस ले रहा है, फिर रिजेक्ट हो रहा है, फिर बाउंस ले रहा है, फिर रिजेक्ट हो रहा है, फिर बाउंस ले रहा है, फिर रिजेक्ट हुआ, अभी फिर से ऊपर की तरफ आ रहा है और यहाँ से ये बाउंस ले रहा है, अब यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है। ये कौन सा एरिया अब बनता है हमारा, ये बनता है हमारा 41,800 का एरिया, ठीक है। तो अभी हमने क्लोजिंग कहाँ दी है 41,400 के आसपास में, यानी कि अभी भी ऊपर में 400 पॉइंट का स्कोप है 41,800 के आसपास। ये आपके लिए गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है कि 41,800 के आसपास में एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। अगर ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होना है तो निफ्टी बैंक जो है 41,800 से रेजिस्टेंस खा के वापस से नीचे की तरफ गिरेगा और एक लोअर लो बनाएगा, ठीक है। तो 41,800 आपके चार्ट में मार्क्ड होना चाहिए। यू शुड नो कि ये एरिया हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है इन द कमिंग डेज। लेकिन इंट्रा डे में हमें क्या करना है, इंट्रा डे में देखिए ऑप्शन डेटा के हिसाब से भी जो दिख रहा है वो भी मैं आपको बता रही हूँ और चार्ट में भी यही दिख रहा है कि 41,500 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है। 41,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो ही हम यहाँ पर कॉल लेंगे। हमारा जो टारगेट रहेगा वो अप टू 41,700 का रहेगा। आज का जो हाई था वो हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। नीचे के लेवल पे क्या है, नीचे के लेवल पे थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। 41,170 विच इज़ दिस लेवल। यहाँ पर आप देखो हमने एक स्विंग बनाया है, ठीक है। उसके बाद हमने बाउंस लिया, फिर से यहीं पे आके सपोर्ट लिया, फिर तो आज हमने ब्रेकआउट ही दे दिया था एंड अभी हम एक रेंज के अंदर है। तो इस रेंज के बीच में ट्रेडिंग अवॉइड करना है। ये रेंज का जो ऊपरी हिस्सा है ये है 41,500, इस रेंज का जो लोअर हिस्सा है वो है 41,172। इस लेवल के नीचे निकलेगा निफ्टी बैंक तो ही हम पुट लेंगे एंड 41,500 के ऊपर अगर निकलेगा निफ्टी बैंक तो ही हम कॉल लेंगे। इस बीच में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो यहाँ पर चांसेस है कि रिवर्स हो जाएगा मार्केट। तो यहाँ पर आप रेंज बाउंड ट्रेडिंग अगर आप एक्सपर्टीज़ है आपकी, आप एक्सपर्ट हो तो ही कीजिएगा, अदरवाइज़ अवॉइड कीजिए। 41,500 के ब्रेकआउट पे आप ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हैं कॉल पे एंड 41,172 के नीचे आप ब्रेक डाउन ट्रेड ले सकते हैं। एंड जब भी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन हो तो बेस्ट क्या होता है कि आप इमीडिएटली एंट्री ना ले। समझ लो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, ब्रेकआउट होते ही एंट्री मत लीजिए, आप थोड़ा वेट कीजिए ताकि वो रीटेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ आए। जब वो रीटेस्ट करके वापस ऊपर की तरफ जाने लगे वो होता है बेस्ट टाइम टू एंटर, क्योंकि वो एक श्योरिटी देता है कि हाँ ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल है एंड यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा। सिमिलरली समझ लो यहाँ से ब्रेकडाउन हो गया तो ब्रेकडाउन होते ही अगर आप एंट्री लोगे आप ले सकते हो, ऐसा नहीं, कई लोग लेते हैं ब्रेकडाउन पे, लेकिन वहाँ पर आपका जो रिस्क होता है वो भी इक्वली हाई होता है। मतलब वो एक तरीके का 50-50 चांसेस है कि वो ब्रेकडाउन सस्टेन होगा या नहीं। तो इसके लिए कहाँ क्या रोल आता है, अगर आप डायरेक्टली ब्रेकडाउन पे अगर आप ले रहे हो ट्रेड तो आपको, ये तो स्पॉट चार्ट है, ठीक है, ये स्पॉट चार्ट है जिसमें मैं आपको सारे लेवल्स बता रही हूँ। आपको फ्यूचर का चार्ट खोल के रखना है, वहाँ पर आपको वॉल्यूम भी वॉल्यूम का जो इंडिकेटर है वो आपको डाल के रखना होगा। तो जब भी कोई इम्पॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आए आप नीचे में जो वॉल्यूम के बार्स होते हैं ना उसको नोटिस करना। अगर एक हैवी वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन आ रहा है तब आप एंट्री ले सकते हो, अगर कम वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन आ रहा है तो फिर थोड़ा रिस्क है, तो आप थोड़ा वेट कर सकते हो कि हाँ ब्रेकडाउन हुआ, एक बार रीटेस्ट करें एंड फिर से नीचे की तरफ जाने लगे तब हम वहाँ पर री एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हैप्पी होली टू एवरीवन, गुड बाय।